अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 1857 ईस्वी की अजीम बगावत और अवाम की जीत और जदोजहद यकीनन बाज़ ऐसे असबाब व वाक़यात की बिना पर थी जिनकी बदौलत वो इस पर मजबूर नज़र आते थे। उनके पास सिवाय इसके और कोई चारा ही नहीं रहा था कि वो मुल्क को उसने जुल्म और जबर से निजात दिलाने की कोशिश जान की बाजी लगा कर करें और बरतानवी साम्राज्य के बढ़ते हुए सैलाब को रोकें, जिसने तकरीबन तमाम मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। गुज़िश्ता 100 साल में मुल्क के साथ अंग्रेज़ का जो रवैया रहा था वो अगर हमारी नज़र में हो तो तस्लीम करना पड़ेगा कि अवाम यही कुछ करने पर मजबूर थी जो उन्होंने किया। एक अंग्रेज़ का बयान है कि फ़ौज वालों के चेहरे पर तुर्श रूई के आसार थे, अगरचे वो अपने अफसरान से कुछ नहीं कहते थे। सिर्फ एक जवान सिपाही ने इतना कहा था कि तुम्हारा नमक पानी अब खाया नहीं जाता। इसी तरह लखनऊ के वाक़यात में एक अंग्रेज़ लिखता है कि बागी उज़्र करते हैं कि हमने नाचार होकर ये किया। वो इस कदर मुतनफ़िर थे कि जब मुख्तलिफ़ जगहों से अंग्रेज़ भागे तो रास्ते में अक्सर मकामात पर वो अवाम को ताने देते, बुरी तरह पेश आते, कोई साए में नहीं बैठने देता, हत्ता के पानी भी नहीं देते थे। एक अंग्रेज़ को इकरार है कि कीना मुफ्सिदीन का हमारी जानिब इस कदर है कि अगर उनसे हो सके तो हमारी हसब व नसब उखाड़ डालें। एक फ्रांसीसी औरत मिसेस हॉटेस्ट इंग्लिशी अपनी सरगुज़िश्त में लिखती है कि उनकी हर अदा बताती थी कि वो हमारे खून के प्यासे हैं। ये लोग हम अंग्रेज़ों के तसल्लुत से ऐसे दिलतंग और अंग्रेज़ हुकूमत से इस कदर नालाम थे कि मारी सियाह की तरह बल खाते थे। उनकी कोई बात तन से खाली नहीं होती थी। सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद में लिखा है, बागी कहते थे कि अगर हम ये न करते तो क्या करते, एक न एक दिन सरकार हमको तबाह कर देती। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या मजबूरियाँ थीं जिन्होंने मुल्क के लोगों को अंग्रेज़ों से मुतनफ़िर करके इस हद तक सरबकफ कर दिया था। आइए एक सरसरी नज़र डालें। जंग आज़ादी के मुहर्रिक असबाब की कड़ियाँ अगरचे जंग प्लासी से जाकर मिलती हैं, जिन पर गुज़िश्ता एक साथ में एक नज़र डाली भी जा चुकी है, लेकिन यह हमारा मकसद उन फौरी असबाब व वाक़यात का बयान करना है जिन्होंने मुल्क की अवाम को तंग आमद व जंग आमद के मिस्ताक कर दिया। मुग़ल बादशाह हिंदुस्तानी अवाम में सदियों की रिवायात की बिना पर काबिल इज़्ज़त माने जाते थे, मगर अंग्रेज़ों की जैसे जैसे ताकत और इख्तियारात बढ़े उन्होंने मुग़ल बादशाहों को हकीर और जलील करना शुरू कर दिया और फितरी तौर पर उस गुस्ताखाना बर्ताव से उन बराए नाम मुग़ल शहंशाहों की इज़्ज़त करने वाले अवाम को सदमा पहुँचा। चुनाचे शाह आलम जब इलाहाबाद में था तो कर्नल स्मिथ ने नहायत सख्त और तौहीन आमेज़ बर्ताव किया, किले में ना रहने दिया और इसी तरह दूसरी बेअतदालियाँ की। इसी तरह 1803 ईस्वी में जब लॉर्ड लेक ने मराठों को शिकस्त दी और मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों का पेंशन खुआर हुआ तो ये पोशीदा ज़हनियत और भी रंग लाई और रफ्ता रफ्ता बादशाह की ज़िल्लत व ख्वारी में कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ा गया। चुनाचे 1806 ईस्वी में जब अकबर शाह सानी तक नशीन हुआ तो अंग्रेज़ रेजिडेंट चार्ल्स मटकाफ ने, जो बराए नाम बादशाह की रस्मी इज़्ज़त और एहतराम भी करना न चाहता था, बादशाह के ख़िलाफ़ सख्त नाज़ेब हरकतें शुरू कर दी, क्योंकि उसके ख़याल में अंग्रेज़ों के लिए बादशाह की इज़्ज़त करना बादशाही क़ुव्वत को ज़िंदा रखना था। दोस्तों उन हालात ने रफ्ता रफ्ता बादशाह और अवाम को अंग्रेज़ों से मुतनफ़िर कर दिया। अकबर शाह के बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को जिलावतन कर दिया गया क्योंकि उसने रेजिडेंट को लूलू कहा और उस पर गोली चलाई। अकबर शाह उनको वलीअहद बनाना चाहते थे मगर अंग्रेज़ों ने मंजूर ना किया। फिर उन्होंने मिर्ज़ा नीली को बनाना चाहा मगर वो भी अपनी गयूर तबीयत की बिना पर इस काबिल न समझे गए। आखिर बहादुर शाह को वलीअहद बनाया गया। जब बहादुर शाह ने तख्त नशीन होकर अपने वजीफे में इजाफे का मुतालबा किया जो अकबर शाह के वक्त से हो रहा था तो मटकाफ ने सख्त मुखालफत की और उसके लिए कड़ी शर्तें लगाईं। बादशाह को तकरीबात के मौके पर नज़र दी जाती थी मगर लॉर्ड अलम्बरा ने 1843 ईस्वी में वो भी बंद कर दी। अंग्रेज़ रेजिडेंट हार्वे ने नहायत हक़ारत से लिखा कि मुझे खतूत में बादशाह का फर्जंद अर्जमन ना लिखा जाए, जो बादशाह की तरफ से खिताब था। गवर्नर जनरल की मोहर से बादशाह का फितरी ख़ास के अल्फाज हटा दिए गए और वालिया ने रियासत को भी हुक्म हुआ कि वो इज़्ज़त और एहतराम के अल्फाज शाह दिली के लिए ना लिखें। दूसरी तरफ देसी रियासतों को एक के बाद दीगर हज़म किया जा रहा था, जिससे आम लोगों में बेहद नाराज़गी फैलती थी। 1818 ईस्वी में मराठों की शिकस्त के बाद
बाजीराव की पेंशन मुकर्रर कर दी गई थी। वो हमेशा अंग्रेज़ों का वफादार रहा, मगर 1839 ईस्वी में बाजीराव के बेटे नाना राव की पेंशन बंद कर दी गई। हत्ता कि इंग्लिस्तान में दादे फरियाद भी सदा बसेरा साबित हुई। भरतपुर के राजा की मौत पर वहां के किले पर 84 तोपों से गोलाबारी की गई और उसे बारूद से उड़ा दिया गया। फिर वहां का खजाना और कीमती असबाब लूटा गया। सिंगापुर 1819 ईस्वी में कब्जे में आया। 1804 ईस्वी में बर्मा पर चढ़ाई की गई और कुछ इलाके पर कब्जा करके तावाने जंग वसूल किया गया। फिर 1851 ईस्वी में इस जुर्म में दोबारा हमला किया गया कि राजा अंग्रेज साहब बहादुरों से गुस्ताखी करता है और बर्मा को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। जब राजा ने सफ़ीर भेजे तो उनको जलील करके दरबार से निकाल दिया गया। मैसूर के राजा को 1831 ईस्वी में तख्त से उतारकर चीफ कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 1809 ईस्वी में अमीरान सिंध से मुआहदा हुआ था, मगर 1842 ईस्वी में सिंध पर भी राल टपकने लगी और बिल आखिर उन पर भी हमला करके सिंध का इलाका गस्ब कर लिया गया। विंसेंट स्मिथ लिखता है कि उसने एहले सिंध को इस कदर तंग किया कि बमिस्तागे तंग आमद ब जंग आमद बलोचियों ने बिगड़कर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों को असब दिल ख्वाह बहाना हाथ आ गया। सिंधी फ़ौजों को मानी के मकाम पर शिकस्त देने के बाद इमामगढ़ के किले को ढा दिया। हैदराबाद सिंध के शाही महलात को जिस बेदर्दी से लूटा गया उसकी मिसाल चंगेज़ी सफाकियों को मानित कर देती है। शाही बेगमात के जिस्मों से कपड़े तक उतार कर उनको बिरहना कर दिया गया। अगले माह में खैरपुर पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। 1845 ईस्वी में रियासत लाडू, 1847 ईस्वी में रियासत रोपड़, 1848 ईस्वी में राजा के लावल मरने पर रियासत सतारा और 1849 ईस्वी में संबलपुर पर कब्जा किया गया। दोस्तों, हवस मुल्क गिरी में इजाफा ही होता रहा और ताकत के घमंड ने चैन से ना बैठने दिया। चुनाचे 1849 ईस्वी में पंजाब का भी 2 जंगों के बाद डेलवेजी ने कंपनी के मुंतजमीन और कौंसिल के मशवरे के बगैर अलाग कर दिया। राजा की जागीरात हत्ता के जेवरात पर भी कब्जा कर लिया गया। कोहिनूर हीरा भी उन्हीं में शामिल था जो आजकल इंग्लिस्तान में है। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।